अमन का जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जहां आज भी बिजली कभी कभी ही आती थी और पीने के पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। उसके परिवार की गिनती गांव के सबसे गरीब घरों में होती थी। उसका पिता रामलाल एक मामूली किसान था जिसकी फसल हर साल मौसम की मार से बर्बाद हो जाती थी। मां सुनीता घर के कामकाज के साथ साथ लोगों के कपड़े सिलकर कुछ पैसे जुटाने की कोशिश करती थी। अमन बचपन से ही इन मुश्किलों से घिरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे, सपनों में रोशनी थी। जब वह 5 साल का था तब उसने पहली बार स्कूल का नाम सुना। गांव में एक टूटा फूटा सरकारी स्कूल था जिसमें न सही ढंग की कुर्सियां थीं न किताबें। लेकिन अमन ने जब वहां पढ़ने की जिद की तो पिता ने हार मान ली और उसे दाखिला दिलवा दिया। अमन नंगे पैर फटे पुराने कपड़ों में स्कूल जाता, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखने का जुनून उसे बाकी बच्चों से अलग बनाता था। उसके मास्टर जी अक्सर कहते, यह लड़का बहुत आगे जाएगा। अमन का सफर आसान नहीं था। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो वह पुराने रद्दी कागजों पर अभ्यास करता। बारिश में स्कूल की छत टपकती थी, गर्मी में पसीने से किताबें भीग जाती थीं, लेकिन अमन कभी नहीं रुका। वह घर लौटकर मां के पास बैठता, उनसे कहानियां सुनता, फिर चुपचाप अपने सपनों की दुनिया में खो जाता। उसके दोस्त जब खेलते, अमन तब पढ़ता। वह जानता था कि खेल तो हर कोई सकता है, पर गरीबी से लड़ने का रास्ता सिर्फ पढ़ाई से निकलता है। धीरे धीरे गांव के बाकी बच्चे स्कूल छोड़ने लगे, कुछ मजदूरी करने लगे, कुछ शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। वह पढ़ाई करता रहा और 8वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते पूरे जिले में उसका नाम फैल गया। उसके गुरुजन उसे मिसाल की तरह पेश करने लगे। लेकिन गरीबी की जंजीरें इतनी जल्दी नहीं टूटती। 10वीं के बोर्ड एग्जाम के समय उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की आमदनी बंद हो गई। अमन के सामने 2 रास्ते थे, या तो पढ़ाई छोड़ दे और मजदूरी करे, या भूखा रहकर भी पढ़ाई जारी रखे। अमन ने दूसरा रास्ता चुना। वह दिन में ईंट भट्टे पर काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन दिल में एक आवाज गूंजती रहती, अमन, अभी हार नहीं माननी। परीक्षा के दिन जब वह सेंटर पहुंचा तो उसकी जेब में बस 2 रोटी थी और सिर में तेज बुखार। फिर भी उसने परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो पूरे जिले में वह टॉप पर था। गांव में पहली बार मिठाई बंटी। लोग अमन को देख देख कर बातें करने लगे, लेकिन सफलता का यह पहला कदम था। अमन जानता था कि उसे अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। अब उसे शहर जाकर पढ़ाई करनी थी, पर किराया देने तक के पैसे नहीं थे। मां ने अपनी चूड़ियां बेच दी, पिता ने अपने बैल गिरवी रख दिए। अमन बस में बैठा और सपनों के शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर ने उसे झकझोर कर रख दिया। वहां की भीड़, वहां का संघर्ष, वहां की बेरुखी, सब कुछ अमन के लिए नया था। हॉस्टल में जगह नहीं मिली तो वह स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर सोता। दिन में कॉलेज में क्लास करता और रात को होटलों में झूठे बर्तन धोता। अमन के जीवन में संघर्ष रोजाना का हिस्सा बन गया था। कई रातें ऐसी आईं जब वह भूखा सो गया। कई सुबहें ऐसी आईं जब उसे लगा कि वह अब नहीं सह पाएगा। लेकिन हर बार जब वह टूटने को होता, मां की आवाज उसके कानों में गूंजती, बेटा, हार मत मानना। अमन खुद को समेटता और फिर से उठ खड़ा होता। कॉलेज में अमन ने विज्ञान को अपना विषय चुना था। उसे हमेशा से तकनीक में गहरी दिलचस्पी थी। वह घंटों लैब में समय बिताता, एक्सपेरिमेंट करता, नोट्स बनाता। उसके पास लैपटॉप नहीं था तो वह लाइब्रेरी में बैठकर किताबों से ज्ञान हासिल करता। पढ़ाई के साथ साथ वह प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सरकारी नौकरी ही उसके परिवार के लिए स्थायी सुरक्षा का रास्ता थी। समय बीतता गया। अमन ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली और अब वह एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुट गया। वह दिन में 10 घंटे पढ़ता, फिर रात में मजदूरी करता। उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था। शहर की चकाचौंध ने उसे अनदेखा कर दिया था, लेकिन अमन का विश्वास अडिग था। आखिर वह दिन आया जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। अमन का नाम शीर्ष सूची में था। वह अब एक सरकारी इंजीनियर बन चुका था। उस दिन जब वह गांव वापस लौटा तो सारा गांव स्वागत के लिए उमड़ पड़ा।
रामलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुनीता ने अमन को गले लगाकर कहा, तूने हमारा सपना पूरा कर दिया बेटा। लेकिन अमन के लिए यह केवल शुरुआत थी। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया ताकि कोई और बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित न रह जाए। उसने अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास में लगाना शुरू किया। अमन अब भी वैसे ही साधारण था। उसके कपड़े, उसकी बातें, उसका रहन सहन सब कुछ वैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने अपने गांव के युवाओं को रोजगार के नए साधन दिखाए, खेतों में नई तकनीक लाई, पानी की समस्या का समाधान किया, सड़कों का निर्माण करवाया। धीरे धीरे अमन का नाम जिले में फैलने लगा। उसे कई पुरस्कार मिले, सरकार ने उसे सम्मानित किया। लेकिन अमन ने कभी अपने संघर्ष को भुलाया नहीं। जब भी कोई बच्चा उससे मिलने आता, वह उसकी आंखों में अपना बचपन तलाशता। वह हर किसी से कहता, अगर मन में विश्वास हो और हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। समय के साथ अमन ने अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदल दिया। वहां के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे थे। लड़कियां स्कूल जाने लगी थीं, किसान नई तकनीक अपना रहे थे, हर घर में खुशहाली थी। एक दिन अमन शहर के एक बड़े कार्यक्रम में बुलाया गया जहां देश भर से प्रभावशाली लोग आए थे। जब अमन मंच पर पहुंचा तो वहां बैठे हजारों लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। अमन ने माइक पकड़ा और बस इतना कहा, मैं वही अमन हूं जो कभी स्टेशन के फुटपाथ पर सोता था। अगर मैं यहां तक आ सकता हूं तो आप सब भी आ सकते हैं। बस सपना देखना ना छोड़िए और मेहनत करना कभी मत छोड़िए। उसकी आवाज में ऐसा दम था कि सारा हॉल गूंज उठा। अमन की आंखों में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ कृतज्ञता थी। वह जानता था कि जो कुछ भी उसने पाया है वह माँ बाप के आशीर्वाद, गुरुजनों की शिक्षाओं और अपनी अथक मेहनत का फल है। अमन की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई जो हालात से हार मानने के कगार पर होता है। उसकी जिंदगी बताती है कि संघर्ष रास्ते का पत्थर है, लेकिन उसे पार करने का नाम ही सफलता है। आज भी अमन जब अपने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है तो उनकी आंखों में वही सपने देखता है जो कभी उसकी आंखों में थे। वह जानता है कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अमन का मानना है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगियां रोशन करे। उसने अपने संघर्ष को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। हर सुबह वह अपने पुराने घर के आंगन में बैठता है, एक कप चाय के साथ सूरज को देखता है और खुद से कहता है, चलो अमन, आज फिर कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है। उसकी मुस्कान में संतोष है, उसकी आंखों में चमक है और उसके दिल में एक अनंत विश्वास कि सपनों का रास्ता चाहे जितना कठिन हो, मंजिल जरूर मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।